इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर आप सभी का हिमालयन हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, सेट, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था कि मैम हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आइए, तो मैं यहाँ पे आपको ये पहली क्लास देने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण की, वो भी है PYMCQs। PYMCQs हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि PYMCQs से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है कि किसी भी एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के हम कुछ प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और क्या इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसे और भी टॉपिक लेकर आने चाहिए। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जल्दी ही यहाँ पे लाइव सेशन क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, जो GIC प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पिंगल शास्त्र, बी ऑप्शन है भाषण शास्त्र, सी ऑप्शन है व्याकरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब जो होगा साथियों वो होगा हिंदी व्याकरण। व्याकरण जो है उसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि व्याकरण, यदि आपका यही प्रश्न बन जाए कि व्याकरण का संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा, तो वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद होगा। व्याकरण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थ समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे संज्ञा। देखिए आपके सिलेबस में संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें हैं। तो टीजीटी का सिलेबस मैं शेयर कर चुकी हूँ, पीजीटी का सिलेबस जल्दी ही मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, टीजीटी का जो है सिलेबस जो है मैंने उसकी क्लास बना दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है अपनी परीक्षा के लिए। प्रश्न हमारा संज्ञा से है। देखिए संज्ञा जो है कितने प्रकार की होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम PYMC की देख रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, ये सभी संज्ञा के रूप हैं। यहाँ पे PGT परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक? तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों यहाँ पे सही जवाब आपका जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, व्यक्तिवाचक। ठीक है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी। ठीक है, गंगा भी व्यक्तिवाचक में आएगी। कोई नदी है तो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान। ठीक है, राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, TGT परीक्षा में पूछा गया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। हीरा अपनी मूल्य क्षमता कभी नहीं बताता है कि मेरी क्षमता क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया कि रहीम द्वारा लिखित पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है क्या है? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्दों का प्रयोग
बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले, बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न हमारा, पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूक्ति द्वार द्वार है, क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, या फिर समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और क्लासेस के लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो द्वार द्वार भटकना मतलब समग्रता प्रकट करने के अर्थ में पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरूक्ति है। द्विरूक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरूक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? मैं थोड़ा सा तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे होगा विशिष्ट संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विशिष्ट। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां होती हैं। हिंदी में कितने प्रकार की विभक्तियां होती हैं? दो प्रकार की, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने, ठीक है। सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको। पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद जो होगा, जयचंदों जो है जातिवाचक शब्द में आ जाएगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंदों की कमी नहीं है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे शब्द जो है जातिवाचक में आ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, आश्रम पद्धति जो टीजीटी परीक्षा होती है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत, चिंता। तो भाव किस में आएगा? चिंता में आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि। टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा आ जाएगी वो होगा राष्ट्रीयता। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अवयव से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता होगा, ठीक है। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है,
यदि राष्ट्र के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्र जातिवाचक होगा, और यदि राष्ट्रीयता है तो भाववाचक। नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछा गया है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा जो होगी डी, ए और बी दोनों ही सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज्ञावाचक नहीं होगा, निषेधवाचक प्रश्नवाचक नहीं होगा, इच्छावाचक वाक्य, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली मतलब निषेधवाचक होगा। आज मैं पढ़ाई करूँगा, इच्छावाचक। आज तुम पढ़ाई करोगे, आज तुम पढ़ाई करो, आज्ञावाचक। क्या तुम आज पढ़ाई करोगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली क्लास मैं लेकर आऊँगी सर्वनाम की, लेकिन हाँ इससे पहले मैं क्लास लेकर आऊँगी थ्योरी की, जिसमें हम संज्ञा को पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है, मतलब संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है, इसके भेद क्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब संज्ञा की परिभाषा और भेद पढ़ेंगे हम थ्योरी में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम जल्दी ही लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।